अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है साइनैप्स के बारे में। हमने ये तो देख लिया था पिछले लेक्चर में कि एक न्यूरॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक मैसेज जो है वो कैसे जाता है, लेकिन हमने लेक्चर के शुरू में आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि केमिकल मैसेजिंग कैसे होती है और एक न्यूरॉन पर से मैसेज गुजरने के बाद दूसरे न्यूरॉन तक कैसे मुंतकिल होता है। अब ये तो आप बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्योंकि नर्वस सिस्टम है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही हम शामिल हैं, साथ में नर्व्स हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। लेकिन हर न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे न्यूरॉन के साथ लिंक करता है। एक न्यूरॉन का जो एक्सोनल पोर्शन होता है वो दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो गैप दोनों के दरमियान में आता है वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसे साइनैप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन एक वक्त में एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करता है, यानी कि लिंक अप कर सकता है। अब अगर हम इसी पेज पर नीचे आकर देखें तो ये इन्होंने आपको एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग को, सिर्फ एक नर्व एंडिंग को अभी बड़ा किया है और उसको आपको खुलकर दिखाया है। और साथ में जो ब्लू कलर में डायग्राम शो हो रही है वो अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जो कि उसकी डेंड्राइट वगैरह की होती है। अब आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान में एक छोटा सा गैप है। इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये देखें, जो पहला न्यूरॉन है जो पहले नंबर पे आ रहा है उसको, जो उसकी मेम्ब्रेन है जहाँ एंड हो रही है वहाँ पर हम उसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो अगला न्यूरॉन यहाँ से इसके साथ लिंक कर रहा है उसकी मेम्ब्रेन को हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इससे पहले अगर हम ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर देखें जो कि न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, तो आप इसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, ताकि यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई दी जा सके। इसीलिए इस फूले हुए स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये जो दो न्यूरॉन की एंडिंग एक दूसरे के आमने सामने हैं इसको पूरे को साइनैप्स कहते हैं। दोनों के दरमियान में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और अगले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह जो पहला न्यूरॉन होगा उसकी मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस जो नॉब है इसके अंदर छोटी छोटी रेड रंग की बहुत सारी वेजिकल्स हैं, थैलियाँ। इन थैलियों में एक ख़ास मैसेंजर होता है जिसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ये केमिकल मैसेंजर क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर रखा गया है। हमारी बॉडी में यूँ तो काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ज़्यादा बात करेंगे वो बात करेंगे एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाने वाला केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इन्होंने इस नॉब को भी ज़्यादा बड़ा करके आपको पिक्चर में इस तरफ दिखाया है कि होता क्या है। जब आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है वो नर्व इम्पल्स या डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, वो न्यूरॉन के ऊपर पीछे से आ रहा है और रेड कलर की यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं कि वो पॉइंट आउट कर रहा है कि किस तरह से इम्पल्स आ रही है। तो अब आगे इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक किस तरह से वो मैसेज जाएगा वो हमने यहाँ देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करते हैं। जो पीछे से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो साइनेप्टिक वेजिकल्स को कॉज करते हैं यहाँ पर कैल्शियम आयंस की मदद से कि साइनेप्टिक वेजिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके फ्यूज़ कर जाए। जब वो फ्यूज़ कर जाती हैं तो वो वहाँ से खुल जाती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल मैसेंजर है एसिटाइलकोलिन, उसको गैप में रिलीज़ कर देते हैं जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसके लिए मखसूस रिसेप्टर्स हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और ये वहाँ आकर बाइंड कर जाते हैं और जो पोटेंशियल चेंज है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्योंकि जंप नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्साइट कर देता है साइनेप्स के पास केमिकल मैसेजिंग को। और ये जो केमिकल मैसेंजर है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें
काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि मैंने आपको भी बताया पाए जाते हैं। अगर पेपर में आपसे 2 नंबर का सवाल आ जाए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, तो आप इस पेज पर देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की यहाँ हेडिंग बना लें। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स which are released at the axon ending of the neuron at synapse. Many different types of neurotransmitters are known. They are naturally synthesized in our body and they work naturally. Number 1 is acetylcholine. Number 2 adrenaline. Number 3 norepinephrine. Number 4 serotonin and number 5 dopamine. ये 5 मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं सिंथेसाइज होते हैं और ये सारा आपका जो फिनोमिनॉन है नर्व इम्पल्स के पास करने का उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एड्रीनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है इनके नाम तो थे एड्रीनालिन नॉर एड्रीनालिन, तो अब इनको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और ये हार्मोन भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं। एसिटाइलकोलिन मेन ट्रांसमीटर है, ज़्यादातर साइनेप्सिस में यही पाया जाता है, स्पेशली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बाकी जो हमने अभी नाम देखे वो और जगह भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से केमिकल मैसेजिंग जो है वो कंप्लीट करती है नर्व इम्पल्स के पैसेज को। अब हमने देखना है कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कैसे इवॉल्व होता गया। तो 2 डिज़ाइंस हैं, एक है डिफ्यूज्ड बिखरा हुआ फैला हुआ और एक है सेंट्रलाइज्ड यानी एक जगह पर मखसूस होगा लेकिन उसका रब्त जो है वो सबसे होगा। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की मिसालें निडेरियंस की, फाइलम निडेरिया कहलाता है, इसमें हाइड्रा है, जेलीफिश है और इससे ताल्लुक़ रखने वाले और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स में और इंसानों में यही पाया जाता है। जितने जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो सादा तरीन थे, इसलिए उनको जो नर्वस सिस्टम मिला वो भी सादा तरीन मिला। अब इसमें हम 3 मिसालों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक है हाइड्रा जो कि अगेन निडेरियन है, एक है प्लानेरिया जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ से एनिमल किंगडम के अंदर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है और फिर बाद में हम इंसानों को डीप में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रा निडेरियन है, सीडेंट्री इसका लाइफ स्टाइल है। सीडेंट्री का मतलब होता है कि ये ग्रुप में नहीं रहता, अकेले अकेले रहता है। ये अपने प्रे और जो दूसरे डेंजर्स हैं उनका को जो है वो उसको फेस भी करना होता है सिंगली। तो इसका नर्वस सिस्टम जो है वो नेटवर्क पर मुश्तमिल है। नेटवर्क होता है जो जाल, नेटवर्क यानी न्यूरॉन्स का एक जाल है जो कि तमाम जिस्म में जा बजा बिखरा होता है और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो नर्व सेल्स होते हैं इसके पाए जाते हैं। ऐसे जानदारों में आप देखेंगे कि कहीं पर भी हम हेड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे और प्रॉपर कहीं पे भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये ब्रेन है, ये नर्व कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं हम नहीं यूज़ करते। तो इसमें सादा तरीन जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है कि वो बिखरा हुआ है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स की फॉर्म में है, ये न्यूरॉन नेटवर्क की फॉर्म में जा बजा बिखरे पड़े हैं। ये न्यूरोनल फाइबर्स नर्व्स की मदद से बारीक बारीक रेशानुमा साख्तों की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और ब्रेन इनमें नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं और वो इकट्ठा होकर एक बड़ी राउंडेड बॉडी बना देती हैं जिसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। और गैंग्लियन अगर ज़्यादा पाए जाते हों तो हम उन्हें गैंग्लिया भी कहते हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें न्यूरॉन्स की तो हमने पीछे पढ़ा था कि 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर न्यूरॉन। तो इन ऑर्गेनिज्म ने आप देखोगे कि आप अलग अलग से न्यूरॉन्स को डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये रिले या मोटर न्यूरॉन है, मुख्तलिफ किस्में हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो 3 नामों से जाने जाते हैं, उनको एसोसिएटिव भी कहते हैं, उनको इंटर भी कहते हैं और उनको रिले भी कहते हैं।